हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। सभी बच्चों को गुड इवनिंग। सभी बच्चे अपना कैमरा ऑन कर लेंगे, राइट? चलिए, तो क्या सभी बच्चों का कैमरा ऑन है? ओके। चलिए बताइए भाई, क्या हाल है, कैसे हो? अच्छा, कैसे बताओगे? चैट बॉक्स बंद कर रखा है? तुम लोग मानते नहीं, इतनी चैट बॉक्स में तुम लोग क्या करते रहते हो, पता है? क्या करते हो बताओ, खुद ही बता दो एक बार, क्या करते हो? बोलो। सी एस के, आर सी बी, क्या क्या है ये? मतलब कुछ भी। भाई पढ़ाई की बातें कर लिया करो, है भाई? कभी नहीं करते हो तुम लोग पढ़ाई की बातें। चलिए, तो करते हैं क्लास को स्टार्ट। ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में? एंड सभी बच्चे अपना पहले तो ना ये कैमरा ऑन कर लो। ये सबके कैमरा ऑफ पड़े हैं, बहुत बच्चों के ऐसे दिख रहे हैं जिनके कैमरा ही ऑफ है। क्या चाहते हो भाई, कैमरा ऑन नहीं होगा तुम लोगों का? ओके, तो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे डिजीज। ओके, एंड लास्ट क्लास में आप रियल में कह रहा हूँ, आप लोगों ने मुझे बहुत हंसाया। ठीक है, हंसाया तो इसलिए क्योंकि मैं तो सीरियस टॉपिक पढ़ा रहा था, सीरियस बातें कर रहा था, और आप लोग उसको फनी वे में ले गए। एंड पता नहीं क्या क्या हो गया। राइट। तो चलिए, उन्हीं बीमारियों को आज हम फिर से एक बार शुरू करते हैं जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी, है ना? मुझे बहुत से बच्चों के फीडबैक आए, कमेंट आए कि सर टॉपिक अच्छा लगा, जानने को मिला, है ना? देखो, ये तो फालतू की बात है कि डर लग रहा है, ये लग रहा है, वो लग रहा है। पता है डिजीज कभी भी किसी को भी हो सकती है, और जब होंगी तो उनसे हमें तैयार पहले ही रहना चाहिए। ओके, तो एक बार मैं आप सबसे थम्स अप करके पूछना चाहता हूँ, क्या रियल में टॉपिक आपको बकवास लग रहा है? क्या मैं ये टॉपिक पढ़ाना बंद कर दूं? यस या नो? अच्छा लग रहा है टॉपिक? अच्छे के लिए थम्स अप कर सकते हो। ये टॉपिक सही लग रहा है? चलो, एक दो तीन चार, कुछ बच्चों का तो आ रहा है सही 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 सही। ओके ओके ओके, चलो ठीक है, सुन के अच्छा लगा। तो चलिए, फिर से वापस से इस टॉपिक को चलते हैं, फिर से इस टॉपिक पे कूदते हैं, करते हैं। ठीक है, बस मेन मोटिव मेरा यही है, आप लोग थोड़े नॉलेजेबल बनो, थोड़ी चीजों को जानो। लास्ट क्लास हम लोगों ने पढ़ा था बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी। मैं एक बार आपको सारा का सारा रिवाइज करवा रहा हूँ, तो सभी बच्चे थोड़ी देर के लिए डिजिटल बोर्ड पे ध्यान देंगे। ओके, रिवीजन चल रहा है भाई, रिवीजन सबसे जरूरी होती है, पता आप सबको? अगर आप चीज़ों को डेली रिवाइज करते हो तो इससे आप हमेशा उन चीज़ों को याद रख पाओगे। मानते हो ना ये बात? तो चलिए, मैं रिवीजन स्टार्ट करवा रहा हूँ। सभी बच्चे अब बोर्ड पे ध्यान देंगे, इधर उधर थोड़ा कम। ओके, रेडी? चलिए भाई, दैविक कहाँ गया? दैविक को मुझे पिन करना है। दैविक 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 मिल गया। ओके, तो दैविक बिल्कुल एक्टिव रहोगे, ठीक है? एंड आर्यन, अनिकेत, और कौन है भाई? आरव। ठीक है, तो आप जिन बच्चों का मैंने नाम लिया वो बच्चे प्लीज एक्टिव रहिएगा। एंड चलिए करते हैं स्टार्ट। लास्ट क्लास हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, मैं सारा का सारा रिपीट करके आप सबको बता रहा हूँ, एंड ताकि आपकी रिवीजन हो जाए, फिर बाद में हम करते हैं इसको आगे कंटिन्यू। चलिए, मुझे ये समझ नहीं आ रहा चैट बॉक्स में बच्चे कौन है जो मैसेज कर पा रहे हैं? इतनी हिम्मत तुम लोगों की? चलो अब करके दिखाओ। ओके, तो टॉपिक स्टार्ट फिर से हो गया है हमारा डिजीज। ओके, बीमारियां हम लोग पढ़ रहे थे, कौन कौन से डिजीज किसकी वजह से होता है, किसकी कमी से होता है, क्या हो रहा है क्या नहीं। डन। तो एक बार मैं सारा का सारा आप लोगों को रिवाइज करवा देता हूँ, हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। डिजीज की डेफिनेशन, किन चीजों से डिजीज होते हैं, कौन कौन सी बीमारी के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। ओके, सो पायलट आप रेडी हो? माइक टेस्टिंग 1 2 3 अनिरुद्ध। ओके, चलो। तो देखो, मैंने आप लोगों को बताया था
कि ये जो हमें बीमार करते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इन्हें हम पैथोजेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इन सबको हम? पैथोजेंस। ओके, पैथोजेंस कितने टाइप के होते हैं, क्या होते हैं, ये हम पढ़ रहे थे। तो पैथोजन क्या होता है? पैथोजन वो एजेंट होते हैं जो हमें बीमार पटकते हैं, ठीक है। इनमें एग्जाम्पल आ सकते हैं जैसे बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, ऐसी बहुत सारी चीजें। चलिए, इसके बाद मैंने आपको बताया था कि कॉन्सेप्ट्स ऑफ डिजीज, आखिर बीमारी होती क्या है। देखिए, इंसान सबसे ज्यादा स्वस्थ तब रहता है जब वो बीमारी ना हो, ठीक है। अगर हमें कोई बीमारी नहीं होगी, हम बिल्कुल हेल्दी रहेंगे। अच्छा, सच सच एक बात बता रहा हूँ, सच सच बताना, जब आप लोगों के फीवर होता है, ठीक है, पहले दिन फीवर होता है, स्कूल की छुट्टी रहती है, बड़ा मजा आता है ना, आहा स्कूल नहीं जाना पड़ेगा। पूरे दिन घर में बढ़िया चल रहा होता है, हमारे लिए खिचड़ी दलिया एप्पल काट काट के ला रही है मम्मी, है ना, दूध का गिलास, दवाइयाँ ले रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, फोन की कह देंगे तो फोन भी दे देते हैं घर वाले उस दिन, राइट। अब फीवर हो गया दूसरे दिन भी। अब आप बाहर शाम के टाइम आपके आ जाते ना फ्रेंड्स खेलने, तीसरा दिन भी, चौथा दिन भी, आप 4 दिन से ज्यादा, तो मैं ज्यादा बोल दिया शायद, 3 दिन आप घर में नहीं रह सकते हो। फिर आपका मन करेगा यार स्कूल जाना है, मन नहीं मन कर रहा घर में, है ना। रोज वही वही सड़ूसा टाइम, सड़ूसी ये चीजें, क्या ये सबके साथ होता है? हम सब सभी के साथ होता है ना। ऐसे बीमारी में कैसे हो जाता है, हम चिड़चिड़े से, ठीक है। फिर हमारे घर वाले भी हमारे साथ चिड़चिड़ हो जाते हैं। जो मम्मी इतने दिन तक सेवा पानी कर रही थी, फिर वो धमकाना स्टार्ट, पड़ा है बीमार हो गया, ये वो, ठीक होते नहीं, खाते नहीं, पता नहीं क्या क्या बोलने लग जाएंगे ना। फिर हम और इरिटेट, लाया भाई मेरी क्या गलती। तो बीमारी इरिटेशन बढ़ा देती है, घर वालों की भी और खुद की भी, राइट। समझते ही बात आप सर, मानते हो? चलिए आगे, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट्स ऑफ डिजीज, फिर मैंने आपको डिजीज की डेफिनेशंस बताई थी, फिर मैंने आपको बताया था पैथोजन के टाइप, बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, प्रोटोजोआ, ये हमारे पैथोजन्स के टाइप होते हैं, ठीक है। ये है पैथोजन के टाइप। कुछ डिजीज होते हैं कम्युनिकेबल, कुछ डिजीज होते हैं नॉन कम्युनिकेबल। जो बीमारियां छूने से फैल रही है वो कम्युनिकेबल डिजीज है, जो बीमारियां छूने से नहीं फैलती है वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होती है, ठीक है। ये मैंने आपको समझा दिया था। चलिए, ये क्या आ गया, ओहो पहली आ गई। ओके, तो कम्युनिकेबल डिजीज पता लगा सबको, ऐसे डिजीज जो कि स्प्रेड होते हैं 1 by 1, और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज वो होते हैं जो कि स्प्रेड नहीं होते, फैलते नहीं है। इसके बाद मैंने आप लोगों को एक टेबल भी दिखाई थी कि ये लॉन्ग टाइम तक रहते हैं, शॉर्ट टाइम तक रहते हैं, क्या क्या इनके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, एंड बहुत सारी और बातें भी। अच्छा, बैक्टीरिया हमारा कंप्लीट हो गया था आई थिंक, है ना। बैक्टीरिया से होने वाली जो भी बीमारियां होती है वो हमने सारी कंप्लीट कर ली थी। पहले आप लोग मुझे बताइए, क्या आप में से किस किस को पता है कि बैक्टीरिया को डिस्कवर किसने किया, किसने खोजा बैक्टीरिया को? बैक्टीरिया अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। हम लोग दही खा रहे हैं, विनेगर खा रहे हैं, अचार खा रहे हैं, इन सब में बैक्टीरिया होते हैं अच्छे, जो हमारी बॉडी के लिए गुड है, ठीक है। बट कुछ बैक्टीरिया गुड नहीं होते, ठीक है। कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं, बैड होते हैं, राइट। वो हमें बीमार पटक देते हैं, और बीमारी से फिर आपको पता ही है क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं। डन। तो चलिए, युवराज सिंह यादव आप कहाँ हो भाई? मतलब कैमरा होना आपका, खुद कहीं भग गए। ओके, तो मैंने आपको लास्ट टाइम बैक्टीरिया बताया था, मैंने आपको कहा था बैक्टीरिया की शेप काफी काफी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की पाई जाती है, राइट। बैक्टीरिया की जो खोज की थी, बैक्टीरिया की खोज करने वालों का नाम है ल्यून हॉक। क्या नाम है? ल्यून हॉक, ठीक है। अगर आप सबके सामने इनकी फोटो तो नहीं कहूंगा, अगर सामने अगर नाम लिखे आ जाएंगे तो बता दोगे ना कि कौन है बैक्टीरिया का खोज खोज करने वाला। तो ल्यून हॉक थे जिन्होंने बैक्टीरिया को सबसे पहले क्या किया, डिस्कवर किया। बैक्टीरिया से होने वाली यहाँ पे कुछ बीमारियां हैं जो आपको दिख रही है। इसके बाद मैंने आपको एक चार्ट पेपर दिखाया था, एंड मैंने आप सबको बताया था कि ये बीमारियां हमें याद होनी ही चाहिए, कि कौन कौन सी बीमारियां हैं, इनके सिम्टम्स क्या है, और अफेक्टेड ऑर्गन क्या है। एग्जाम्स में नॉर्मली ये पूछे जाएंगे कि इनके अफेक्टेड ऑर्गन बताइए। सपोज कीजिए मैं आपको बताता हूँ टेटनस, तो टेटनस हमारी बॉडी में कौन सा ऐसा ऑर्गन है जिसको अफेक्ट करेगा, ठीक है, पता होना चाहिए ना। टीबी, ट्यूबरक्लोसिस, राइट, डिप्थीरिया, ये बीमारियां जो भी है हमें पता होनी चाहिए। टेटनस, कॉलेरा, ट्रैकोमा, टाइफाइड, टीबी, ठीक है, और भी काफी सारी बीमारियां। डन। फिर मैंने आपको बहुत सारी फोटोज दिखाई थी, जहां तक मेरे को याद है यही चल रहा था। मैं आपको बीमारियों की फोटो दिखा रहा था कि देखो इस बीमारी में ये होता है, इस बीमारी में वो होता है। डन। आज जो हम बीमारियां कर रहे हैं वो होंगी वायरस से होने वाली बीमारियां। कौन सी? वायरस वाली, ठीक है। चलिए, तो हेडिंग डाल लीजिए, वैसे फोटो आ रही है, जस्ट वेट। डिजीज कोज बाय वायरस, जो बच्चे लिख सकते हैं वो लिख लीजिए, अदरवाइज मैं आपको फोटो दिखा देता हूँ। हेडिंग डालिए डिजीज कोज बाय वायरस।
डिजीज कोज्ड बाय वायरस। क्रिशे पेन को मत खाओ। लिखा सबने? डिजीज कोज्ड बाय वायरस। चलिए, जैसे कि आप सब जानते हो वायरस बिल्कुल भी सही नहीं होता। पहली बात मैं शायद लास्ट क्लास में आपको बताया था, वायरस वाली बीमारियां ऐसे आने वाली है जो कि इंसानों को क्या कर देती है, इंसानों को मार देती है। मार देने का मतलब ये है इनसे इंसानों की डेथ तक हो जाती है। किनसे? जो वायरस से होने वाली बीमारियां होती है। ठीक है, तो वायरस से होने वाली बीमारियां मोस्टली ऐसी पाई जाती है जिनसे इंसान की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। डन। एंड अच्छा, ये मैंने आपको शायद बताई नहीं थी, लास्ट वाली बीमारी ये है प्लेग। क्या है ये? प्लेग है ये। ठीक है, ये शायद मैंने आपको दिखाई नहीं थी। प्लेग की जो प्लेग की बीमारी होती है, अब आप ये मान लीजिए इसमें कुछ बॉडी इस प्रकार थी इस बच्चे की, जो भी है, इसका मैंने सिर्फ हैंड को क्रॉप करके आपको दिखा रहा हूँ। मतलब ये एक ऐसी पिक्चर थी जो आप देख भी नहीं पाते। अब आप सोच लो। ठीक है, प्लेग क्या होता है बता देता हूँ। प्लेग होता है चूहों से। किससे? चूहों से। ठीक है, चूहे होते हैं ना, हमारे घर में चूहे आते हैं। अगर चूहा मर जाए गलती से या फिर चूहे की डेथ हो जाए, ठीक है, अगर चूहे की लाश आप लोगों ने ठिकाने नहीं लगाई, मतलब अगर चूहे की बॉडी को अगर आपने जमीन में नहीं दफनाया, डस्टबिन में नहीं फेंका, या फिर उसकी लाश ऐसी पड़ी है घर में, बहुत दिनों से घर बनता है, उसमें चूहा है, चूहा मरने के बाद हवा के अंदर एक बैक्टीरिया पाया जाता है, उसको वो पता क्या ढूंढ रहा है, वो ये ढूंढ रहा है चूहे की डेड बॉडी कब मिले। जैसे ही डेड बॉडी मिलती है, देखो इंसानों की बात करता हूँ, इंसानों में जब रिप्रोडक्शन प्रोसेस होता है, मतलब एक बच्चे को पैदा होने में कितना टाइम लगता है? 9 मंथ्स, है ना। 9 महीने बाद बच्चा पैदा हो जाता है, माँ के पेट से बाहर आ जाता है, राइट। ऐसे ही ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, ये 1 सेकंड के भी मिनी सेकंड्स में, मतलब 1 सेकंड में भी 1 से 2 हो जाते हैं, 2 से 4, 4 से 8। स्क्वायर आते हैं ना, आप सबको स्क्वायर आते हैं, तो इनके डबल करते जाओ। ठीक है, तो इनका रिप्रोडक्शन कितनी स्पीड में होता है सोचो, किनका? पैथोजेंस का। ठीक है, फंगस, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, ये चारों जो है इनको 9 महीने नहीं लगते हैं बच्चा पैदा करने में, इनको सेकंड के भी सेकंड्स में हो जाते हैं। ये 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8। अब जो चूहे की बॉडी है, जो चूहे की लाश है, उसके ऊपर ये बैक्टीरिया कब से ढूंढ रहा है? इसको मरा हुआ चूहा दिख गया ना, ये जैसे उस पर जाके बैठेगा, 1 से 2, 2 से 4, ये बहुत सारे हो जाएंगे फिर। ठीक है, अब आप कहोगे सर ये दिखते हैं? नहीं, एक बात ध्यान रखना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कभी नहीं दिखते। अच्छा, अपने हाथ पे देखना, दिख रहा है कुछ? कुछ चल रहे हैं कीड़े मकोड़े, कुछ नहीं दिख रहे ना? तो हमारे हाथ पे है बहुत सारे, अभी भी वायरस है, बहुत सारे बैक्टीरिया है, ये है बट दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, कितना ही ऐसे मसल लो, कुछ भी कर लो, ये लो भाई मर गए, नहीं मरते ये। ठीक है, तो फिर सीधी बात है, हैंड वॉश करो साबुन से बढ़िया, फिर खाओ कोई भी चीज खाओ। तो ये ऐसे एंट्री नहीं, ये दिख ही नहीं रहे। सोचो, ये जब दिख ही नहीं रहे तो ये कितने बढ़ रहे होंगे। ठीक है, अभी बढ़ रहे हैं, तो फिर क्या करते हैं, उस चूहे के अंदर बढ़ने के बाद फिर इंसानों की सांस में चले जाते हैं ये, अगर ये ज्यादा बढ़ गए तो। ब्रीथ किया, अंदर गए, ये लंग्स को जाके डिस्ट्रॉय कर देंगे, पूरे शरीर पे काले 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 धब्बे हो जाएंगे। ठीक है, और इंसान 3 से 4 दिन में मर जाएगा। आपको पता है एक बार सूरत के अंदर, सूरत जानते हो आप लोग, गुजरात के अंदर एक सिटी है बहुत ही फेमस, सूरत। सूरत में एक बार प्लेग फैला था, बहुत पहले की बात है, 2002 या 2003 की। वहां पे बाढ़ आ गई। बाढ़ में क्या होता है, बाढ़ आने के बाद क्या होता है, पानी भर जाता है, बहुत दिनों तक पानी वहीं रहता है। जब पानी चला जाता है तो सबसे ज्यादा डर होता है प्लेग फैलने का, क्योंकि चूहे जो बिलों में है, घरों में है, वो फूल फूल के मोटे होके मर जाते हैं, पानी में ऐसे ऐसे मरे पड़े हैं, ऐसे तैर रहे हैं। उनके ऊपर अगर वायरस, वो बैक्टीरिया आ गया, अगर वो फैल गया, इंसानों के सांस के साथ चला गया, तो आपके शरीर पे ब्लैक 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 ऐसे हो जाएंगे। बस इससे ही समझ लो क्या हो रहा है ये। ठीक है, मैं इधर की तो बस ये मान लो मैं फोटो नहीं दिखा सकता था, मैंने सिर्फ हैंड को ही दिखाया आप लोगों को। ठीक है, पहली बात तो गूगल परमिशन ही नहीं कर रहा था कि आप इस फोटो को डाउनलोड कर ही नहीं सकते हो, राइट। मतलब इन एप्रोप्रिएट कंटेंट में था ये, बच्चों को दिखाने के लिए मना किया गया है ये फोटो। बस मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ, मैंने हाथ हाथ को क्रॉप किया, मैंने कहा चलो कोई नहीं। ये ब्लैक डेथ कहते हैं इसको, काली मौत। क्यों? पूरा शरीर ब्लैक हो जाता है और डेथ हो जाती है बहुत तगड़ी। इन फ्यूचर कभी भी अगर आप देखो कि पड़ोसी के घर में भी चूहा मरा है, तो प्लीज उसकी लाश को जरूर दफन कर देना।
ठीक है, ये महामारी है। महामारी क्या होती है? जो फैलती है, फिर एक दो, ये नहीं कि अबे हमें क्या, वो सुषमा आंटी तो हमसे लड़ाई करती है, हम तो नहीं करेंगे, ये वो, ऐसा नहीं होता। फिर सारे मरोगे। फिर प्लेग ये नहीं देखेगा कौन किसकी आंटी कौन किसका बेटा। ठीक है, तो प्लेग समझ में आया सबको क्या होता है? चूहों से फैलता है। ठीक है, एंड इंसान की ब्लैक डेथ होती है 4-5 दिन, बस इनफ है 4-5 दिन, तो बहुत ज्यादा बोलती है मैंने, राइट। अच्छा, ये बीमारियां रह क्यों रही है भाई? ये मैंने करवाई नहीं थी क्या आप लोगों को? मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है करवा दी थी क्या? आस्था कहाँ है भाई? आस्था सारी करवा दी थी क्या? बैक्टीरिया वाली या नहीं करवाई थी? सारी करवा दी पक्का? मेरे को तो नहीं लग रहा। ये प्लेग अभी बताइए मैंने आपको, शायद वुपिंग कफ हो गई थी, डिप्थीरिया हो गई थी, ये हो गई थी पक्का, वुपिंग कफ, डिप्थीरिया। चलो, अब अगली बची निमोनिया। निमोनिया किसको अफेक्ट करती है? लंग्स को। निमोनिया किसको अफेक्ट करेगी? लंग्स को। आपने ये वाली बीमारी तो बहुत बार सुनी होगी, निमोनिया, कि बच्चों के लंग्स में पानी भर जाता है। ठीक है, बच्चों, वैसे बड़ों को भी होता है निमोनिया, ये नहीं कह रहा मैं, बट बच्चों को ज्यादा होता है। जो बच्चे छोटे छोटे पैदा होते हैं ना, आप लोगों ने देखा होगा उनको कितना कवर करके रखते हैं घर वाले। ज्यादा तेज धूप में नहीं ले जाएंगे, ज्यादा तेज एसी में नहीं रखेंगे, ज्यादा तेज हवा में नहीं ले जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो छोटा छोटा बच्चा है, बिल्कुल छोटा सा है। तो बाहर के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो सब चाहते हैं उसके ऊपर हमला करें हम। ठीक है, अगर बच्चों को अगर सर्दी हो जाती है, जुकाम हो जाता है, तो उनको कफ अपना बाहर निकालना नहीं आता। ठीक है, अब मैं आप छोटे बच्चों को, चल ये ले रुमाल, हैंकी ले, अपनी नोजी साफ कर। अब उसे पता थोड़ी है कैसे नोजी साफ होती है, क्या होता है, नहीं पता ना उसको। तो उसके यहाँ गले में, छाती में बहुत ज्यादा बलगम, जिसे हम कफ कहते हैं, वो जम जाता है। ठीक है, अब क्या होता है, बच्चों को अगर निकालना नहीं आएगा, उसको सांस नहीं आएगा, सांस नहीं आएगा तो उसकी ब्लॉक हो जाएगी, नाक बंद हो जाएगी और उसकी डेथ हो जाएगी। तो भारत में आज भी हर साल 1.5 लाख बच्चे सिर्फ निमोनिया की वजह से मरते हैं। पता आपको कितने बच्चे? 1.5 लाख बच्चे अभी भी निमोनिया से मर जाते हैं। फिर आप लोगों ने देखा होगा हॉस्पिटल में उनको एक कांच में रखते हैं, एक बॉक्स होता है कांच जैसा, उसके अंदर उनको रखते हैं, उनको वो देते हैं, क्या देते हैं, अरे इसको क्या बोलते हैं, नेबुलाइजर, राइट, अगर मैं गलत नहीं हूं तो नेबुलाइज करते हैं ना। अच्छा, आप में से किसी बच्चे ने कभी नेबुलाइज करवाया है अपने? एक भाप वाला ऐसा होता है, अच्छा करवाया है, चलो ठीक है। एक भाप वाली मशीन से होती है, इसमें दवाई डाल देते हैं। अब देखो बच्चे दवाई वाई तो ले नहीं पाएंगे, तो उसमें लिक्विड दवाई डाल देते हैं, वो दवाई भाप के थ्रू, स्टीम के थ्रू अंदर जाती है, नाक ओपन हो जाता है, बलगम साफ हो जाता है और ये चीजें सही जाती है। निमोनिया समझ में आ गया पक्का? मैं फिर बता रहा हूँ, बड़ों को भी होता है, छोटों को भी होता है, छोटे से ज्यादा मरते हैं, बड़े अपने आप को संभाल लेते हैं। मतलब अगर जुकाम बिगड़ जाए, बहुत ज्यादा गंदी लेवल पे चले जाए, तो निमोनिया बोलते हैं, लंग्स में पानी भर जाता है फिर। ठीक है, और बच्चों की या फिर किसी भी इंसान की डेथ हो जाती है। क्लियर आया सबको समझ में? थम्स अप कर दो, आ गया, चलो गुड। ठीक है, ये मैंने इमोजी वाला एक वो बनाया है। ठीक है, ये कौन है पता है? ये मैंने किसको बनाया है? ये रेयांश है। ठीक है, तो ये रेयांश है, नहीं रेयांश नहीं, सॉरी, तो चश्मे वाली लड़की है। ओ शिट, किसको बनाई? चश्मे वाली लड़की कौन है मेरी क्लास में? अभी तो दिख नहीं रही मुझे, रुको अभी मैं बताता हूँ कौन है। ठीक है, व्हाट इज ए वायरस? वायरस क्या होता है? तो पहले देखो, एक ना ये एक डिफरेंस दिखाया मैंने आप लोगों को कि बैक्टीरिया और वायरस में डिफरेंस क्या है। तो देखिए, बैक्टीरिया थोड़े बड़े होते हैं, 0.5 से 5 माइक्रोमीटर। अभी माइक्रोमीटर बहुत छोटा होता है, मतलब ये इतना छोटा है, पहली बात तो दिख ही नहीं रहा। ठीक है, तो वायरस कितना होता है? 20 to 400 नैनोमीटर्स। नैनोमीटर पता कितना होता है? मैं कैसे बताऊं आपको, मैं बता भी तो नहीं सकता आप लोगों को। छोटा 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 छोटा, बहुत छोटा, बहुत छोटा, बहुत छोटा, बहुत छोटा, बहुत छोटा, इतना छोटा। ठीक है, इतना छोटा, ये तो बड़ा कर रहा हूं ना मैं, बट मैं आपको समझाऊं कैसे, बस समझ जाओ। ठीक है, इनकी साइज लिविंग सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये जिंदा होते हैं। पहली बात, बैक्टीरिया हमेशा जिंदा ही होते हैं। ठीक है, और सिंगल सेल, इनमें सिंगल सेल होता है। जैसे हमारी बॉडी, हम लोग मल्टी सेलुलर है, हमारी बॉडी में बहुत सारे सेल है, तब जाके हम बने हैं। ये सिंगल सेल होते हैं। ठीक है, और ये जिंदा ही होते हैं, या तो मर जाएंगे या जिंदा रहेंगे। ये क्या होते हैं? ये नॉन लिविंग पार्टिकल्स विद अ प्रोटीन कोट एंड जेनेटिक मटेरियल, डीएनए, आरएनए। ठीक है, ये देखो कितने, मतलब क्या ही बोलूं मैं, है ना, बेकार ही होते हैं, महा बेकार होते हैं, दुष्ट होते हैं, दुष्ट। ठीक है, कैसे? नॉन लिविंग पार्टिकल्स, ये एकदम मरे हुए पड़े रहेंगे ऐसे। ठीक है, ऐसे हम सोचेंगे अबे कुछ भी नहीं है। जैसे मगरमच्छ देखा आप लोगों ने? नदी किनारे कभी मगरमच्छ देखोगे ना, यूं लगेगा मर गया, वो तो हिल ही नहीं रहा, आंखें भी नहीं खोलता, लेकिन इतना बेकार होता है वो, मिनट में ऐसे 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 वो करने लग जाता है। ठीक है, एक्टिव हो जाता है। इनके प्रोटीन कोड होता है, जेनेटिक मटेरियल में डीएनए, आरएनए सब होते हैं। बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर, अच्छा स्ट्रक्चर पढ़ लिया हम लोगों ने। रिक्वायर्स अ होस्ट सेल टू रेप्लिकेट, इसको होस्ट सेल चाहिए, इसको, ये भटकती आत्मा है, इसको शरीर चाहिए, ऐसे समझोगे तुम लोग। मुझे पता है तुम लोगों को समझाने का तरीका क्या है। ठीक है, ये एक आत्मा है वायरस भटकती हुई,
जैसे शरीर मिल गया अंदर घुस जाएगी, ठीक है। अगला रिप्रोडक्शन, रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली डिवाइडिंग, ये इंडिपेंडेंट डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है, ऑटोमेटिक खुद से डिवाइड हो रहे हैं। ट्रीटेड विद एंटीवायरल्स नॉट अफेक्टेड बाय एंटीबायोटिक्स, जब तक एंटीवायरस नहीं लोगे ये सही नहीं होंगे, एंटीबायोटिक्स से तो कभी सही नहीं होंगी ये, ठीक है। कौन? वायरस। मतलब मैं समझाता हूँ, हमारी बॉडी के अंदर पता है क्या करते हैं डॉक्टर, आप लोगों ने से सबने वैक्सीन खाई होगी, बचपन में सबने खाई है, हम सब ने हमारे सबके मम्मी पापाओं ने हमारे बहुत सुए ठुकवाए हैं, सही बता रहा हूँ, ठीक है। हमारी इंडियन गवर्नमेंट करती है। आप लोगों के अगर घर में छोटे बच्चे, आप लोगों ने देखा होगा 3 महीने का टीका लग रहा है, 6 महीने का टीका लग रहा है, 1 साल का टीका, 5 साल का टीका लगते हैं ना, टीके लगते हैं वैक्सीन। तो डॉक्टर मोस्टली वैक्सीन यही देते हैं हमारे, है ना। देखो मेरे तो निशान भी है बहुत, आप सब अपने, मेरे क्यों निशान चेक कर रहे हो, अपने अपने चेक करो, जाओ देखो, सबके यहाँ पे निशान मिलेगा आपको, यहाँ पे अपने बाइसेप्स पे चेक करो एक बार, सबके निशान है, ऐसे अलग से स्किन हो रखी होगी। तो वो बचपन में हम सबको टीके लगे हैं, क्यों लगे पता है? क्योंकि बाहर के वायरस हमारी बॉडी पे अटैक ना करे, ठीक है। निमोनिया का टीका, पोलियो का टीका, पोलियो की 2 बूंद पिए ना सबने, खारी खारी सी, ठीक है। तो ये टीके क्यों लगे? क्योंकि हमारी बॉडी में जो इंजेक्शन दिए जाते हैं ना, जो वैक्सीन दी जाती है, वो क्या करती है, सेम वैसी उसकी हुबहू कॉपी डालते हैं। अब आप कहोगे सर हमारी बॉडी में पहले से वो बीमारी डाल दी, हाँ मरी भी डाली है, लेकिन मतलब जैसे कोविड के हम सब ने, तुमका तो पता नहीं तुम लोगों का, कोविड के हम सबको इंजेक्शन लगे थे, तो वो इंजेक्शन क्या है, वो मेरी बॉडी में उन्होंने कोविड ही डाल दिया है, ठीक है, लेकिन वो मरा हुआ कोविड है वो, ठीक है। लेकिन वो कोविड जो मरा हुआ है, उसकी जो बॉडी है उसमें मेरे गुड बैक्टीरिया घुस जाएंगे, और जब असली वाला कोविड होगा तो वो उससे लड़ लेंगे। ऐसी दवाइयों को हम बोलते हैं क्या? एंटीवायरल, ठीक है। एंटीबायोटिक्स, पता है एंटीबायोटिक्स दवाइयां होती है, एंटीबॉडी बना लेती है वो बॉडी में जाके, ठीक है। थोड़ा और बड़े हो जाओगे ना, तब आपको मैं डिटेल में समझाऊंगा क्या होती है चीजें, ठीक है। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत मजेदार। आगे देखते हैं, ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटेबल विद एंटीबायोटिक्स, इनको आप एंटीबायोटिक्स से ठीक कर सकते हो। ट्रीटेड विद एंटीवायरल्स नॉट अफेक्टेड बाय एंटीबायोटिक्स, ये एंटीबायोटिक्स से ठीक नहीं होने वाली, सीधी बात। ओके, एग्जांपल क्या है? ई कोली, स्टेरोपेक्स, सैलोमोनेला, इन्फ्लुएंजा, एचआईवी, कोरोना वायरस, ये इसका एग्जांपल है। अच्छा ये कौन है भाई, कौन हो आप? अच्छा ये फादर है, नमस्कार आपको, आपने वायरस की खोज की, लिखो सभी बच्चे, इवांस वॉस्की, नाम लिखिए इसका, इवांस वॉस्की, वायरस की खोज की थी इन्होंने, ये बहुत आता है एग्जाम में, ध्यान रखना, इवांस वॉस्की। लिख लिया? चलिए, ये है वायरस से होने वाली बीमारियां। सबसे पहली बीमारी आती है एड्स। कौन सी? एड्स। क्या करती है ये हमारे डब्ल्यूबीसी को खा जाती है। डब्ल्यूबीसी क्या होता है? हमारे खून में 3 चीज होती है, प्लेटलेट्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। आरबीसी का काम है पूरी बॉडी में चीजों को इधर उधर ट्रांसफर करना, मतलब एक प्रकार का ट्रक है आरबीसी, सामान पूरे शरीर में दे रहा है, ठीक है। मेरे चोट लग गई यहाँ पे, स्किन टूट गई मेरी, ठीक है, ठीक है। अब ये स्किन मेरी सही कैसे होगी? जब मैं कैल्शियम, विटामिन सी खाऊंगा, तो मैं तो मुंह से खा रहा हूँ, पेट में जा रही है, ठीक है। अब वो खून में मिल जाता है, फिर ट्रक आता है, ट्रक कहते हैं चलो भाई, हमारा ब्रेन इतना खतरनाक है, ब्रेन ट्रक को भेजता है, मतलब हीमोग्लोबिन आरबीसी को, आरबीसी ज्यादा, चलो भाई सारे के सारे इसमें से विटामिन मिनरल्स उठाओ, कैल्शियम, और यहाँ जाके इसकी स्किन सही करो, फिर हमारी स्किन सही हो जाती है। समझ में कैसे होता है काम? ये आरबीसी का काम है। डब्ल्यूबीसी क्या करता है? डब्ल्यूबीसी हमारी बॉडी में एंटीबॉडी बनाता है, मतलब ये हमारी इम्यूनिटी बनाता है, इम्यून सिस्टम बढ़िया करता है। तो इम्यून सिस्टम हमारा बढ़िया कैसे होगा? जब हमारी डब्ल्यूबीसी बढ़िया होगी। अब डब्ल्यूबीसी बढ़िया कैसे होगी? जब हम डेली, अच्छा आप लोग हमेशा एक बात याद रखना, आप लोग सभी अपनी डाइट में डेली विटामिन सी डेली शामिल करना आपको। विटामिन सी सबसे ज्यादा होता है आंवला में। अब आप आंवला की चाहे कैंडी खाओ, कच्चा आंवला खाओ, आंवले का सुबह सुबह जूस पी लो, आंवले का मुरब्बा, आंवले का अचार, आप कभी बीमार नहीं पड़ोगे अगर आप आंवला डेली खा रहे हो तो, क्योंकि उसमें विटामिन सी सबसे ज्यादा है। कच्चा खा लो, कैंडी, कुछ भी खा लो, वो मैंने बता दिया, आपकी मर्जी है। समझ में आया क्या बताया? तो डब्ल्यूबीसी आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा। लेकिन ये एक ऐसी बीमारी है एड्स, इससे क्या होगा? ये हमारे डब्ल्यूबीसी को खा जाएगा। अब डब्ल्यूबीसी खा गया तो क्या होगा फिर? उससे क्या होगा? सपोज मेरे को जुकाम हो गया,
वो जुकाम मेरा कभी सही नहीं होगा। अगर मुझे बुखार हो गया कभी सही नहीं होगा। और एड्स की अभी तक वैक्सीन नहीं बनी है। जिसको एड्स हो गया, HIV एड्स कहते हैं इसको ना, HIV पॉजिटिव नेगेटिव, तो वो बंदा डेथ ही होगी उसकी, फाइनल है, निश्चित है, वो मरेगा फिर। तो जब तक नहीं मरेगा ना, तब तक उसको जुकाम रहेगा, तब तक बुखार रहेगा, एकदम पतला हो जाएगा सूख के, और वो खत्म हो जाएगा फिर। तो एड्स आज तक वर्ल्ड में इसकी वैक्सीन नहीं बनी है, ठीक है। WBC को डिस्ट्रॉय करता है, वायरस का नाम इसका HIV है। क्या करता है, इम्यून सिस्टम अफेक्टेड, मतलब WBC डिक्रीज, WBC कम हो जाएंगे और इम्यून सिस्टम हमारा खत्म हो जाएगा। समझ आ गया एड्स सबको? चलो, तो ये आप लिख भी लेना साथ साथ। अब देखो इससे होता क्या है, अफेक्ट माउथ सोर्स, आपके मुंह में छाले, इसके सिम्टम्स है ये कुछ, ठीक है। मुंह में छाले रहने लग जाएंगे। स्वेलन लिम्फ नोड्स, आपकी जगह जगह यहाँ पे गांठें हो जाएंगी, गले के यहाँ पे गांठें 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 बहुत सारी। फीवर एंड चिल्स, आपका शरीर कभी एकदम बुखार आ जाएगा तेज, कभी एकदम ठंडा। रैशिज, पैरों पे निशान हो जाएंगे, ठीक है। डायरिया, पेट वेट खराब रहेगा, गला दुखेगा। फैटिग्यू, हमेशा थके थके फील करोगे। सुबह उठ रहे हो, हम सुबह उठते हैं, दूध पी रहे हैं, कोई बिस्किट खा रहे हैं, कोई चाय पी रहे हैं, कोई ब्रेड खा रहे हैं, लेकिन सुबह एक्टिव रहते हैं फिर, है ना, नहाने के बाद अच्छे हो जाते हैं। लेकिन ये हमेशा ऐसे रहेंगे, हमेशा ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये होता है एड्स। अगली बीमारी, अगली बीमारी हमारा, अच्छा एक बात सुनो, कोई बच्चा भी लिखना मत, एक बात सुनो, कोई कुछ मत लिखो, कॉपी बंद करो, साइड में रख दो, जल्दी करो, पहले करो। मुझे पता तुम लिखोगे नहीं, कहीं कि झूठे होते हैं एक नंबर के। पहले ना समझ लो, फिर ये PDF ले लेना, लिख लेना जो लिखना हो, ठीक है। समझ में नहीं आएगा तो फायदा क्या फिर। रख दी सबने, ईमानदारी। देखो, HIV की फुल फॉर्म पूछते हैं पेपर में बहुत बार। HIV क्या है, वायरस का नाम है। कौन से वायरस का, एड्स जिससे होती है उसका वायरस है HIV, ठीक है। वायरस की स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं वायरस के, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ठीक है। कौन सा वायरस, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस इसका नाम है। एड्स की फुल फॉर्म पेपर में बहुत बार आती है, ये बड़े बच्चों के लिए है, छोटे बच्चे नहीं करेंगे तो चलेगा, ठीक है। बड़े बच्चों भाई रट लेना, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, फिर बता रहा हूँ, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये एड्स की फुल फॉर्म है। एड्स डे कब मनाते हैं वर्ल्ड में, वर्ल्ड में एड्स डे मनाया जाता है 1 दिसंबर, ठीक है। 1 दिसंबर को पूरे वर्ल्ड के अंदर मनाया जाता है एड्स डे। समझ में आ गया? चलो भाई अगली बीमारी में चलें। अगली बीमारी आती है हमारी डेंगू। तो डेंगू आपसे पेपर में बहुत बार पूछते हैं। डेंगू वायरस है, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है, फंगी है, याद रखना डेंगू वायरस है। डेंगू की बीमारी किस कौन सी है, वायरस। ये किसको अफेक्ट करेगी, पूरी बॉडी को, पूरा शरीर दुखेगा आपका, ठीक है। बिलियंस ऑफ वायरस, इसके वायरस का नाम क्या है, बिलियंस। डेंगू के वायरस का नाम बिलियंस ऑफ वायरस। सिम्टम्स, सिम्टम्स यही है, आपके हेड में दर्द होगा, आपके जॉइंट पेन होंगे, ये सारे के सारे सिम्टम्स है, ठीक है। अब देखो ये डेंगू के सिम्टम्स है, देख लो क्या है। पेन बिहाइंड द आई, आंखों के पीछे सर दर्द होगा, हेडेक होगा, फीवर हाई, रैशेज होंगे, फ्लू लाइक सिम्टम होंगे सर्दी जुकाम से, नोजिया एंड वॉमिट्स, हमेशा पेट ऐसा खराब रहेगा, उल्टी आने का मन होगा, मसल्स पेन, तो आपके मसल्स बहुत दुखेंगे। ये तो सेवियर है, ये माइल्ड डेंगू है, ऐसे ही है नॉर्मल सा, ठीक है। डेंगू पता है आपको इंसानों की जान लेता है। वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा जिस जानवर से मौत होती है या जिस इंसेक्ट से, वो नंबर 1 आपके मॉस्किटो है, पता आपको ये फैक्ट। सबसे ज्यादा दुनिया में जो इंसान मरते हैं जिस जानवर या कीड़े से, वो मच्छर है नंबर 1 पे, नंबर 2 पे आपका स्नेक है, नंबर 3 पे आपकी शार्क है, ठीक है। याद रहेगा, मॉस्किटो, स्नेक, शार्क। मछलियां, शार्क मछली होती है, समुद्रों में कोई दिख जाए लपेट लेती है ये। सांपों से बहुत लोग मरते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मच्छर मारता है इंसानों को। और मच्छर में भी कौन सी बीमारी मारती है सबसे ज्यादा, डेंगू। डेंगू में क्या होता है, प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, पता है ना आप लोगों को, ब्लड में प्लेटलेट्स होते हैं वो कम हो जाते हैं। ये है खतरनाक वाला डेंगू, ठीक है। आगे समय डेंगू सबको। अच्छा डेंगू के बारे में बात करते हैं, कौन सा मच्छर है जो काटता है, ये है वो देखो, ठीक है। ऐसे मच्छर, ऐसे मॉस्किटो आपको जब भी दिखाई देते हो, और पहली बात इनकी कुछ खासियत है, इसकी खासियत तो सुनो, ये साफ पानी में पैदा होते हैं, ठीक है। जैसे आपके छत पे आप चिड़िया को पानी डालते हो, अगर आपके छत पे कोई टूटे हुए टायर गमले पड़े हैं, बारिश आएगी भी पानी जमा होगा उनके अंदर, तो उन पानी के अंदर ये पैदा हो जाते हैं धीरे धीरे ऑटोमेटिक। अब आप सर कैसे होता है, पहले मुर्गी आई या अंडा है ना क्वेश्चन ये बड़ा खतरनाक, कि पहले मुर्गी आई या अंडा, अच्छा अंडा आया तो फिर मुर्गी कहाँ से आई, फिर अंडा किसने दिया। तो देखो ये बायोलॉजिकल चीजें होती है। कहने का मतलब मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, आपके घर में सबके गेहूं है, कई के तो आटा पीसा वाला आते हैं, जैसे मेरे घर में गेहूं की बोरी आती है, फिर मेरी मम्मी उनको साफ करती है, फिर हम चक्की पे जाते हैं, उसको पिसवा के फिर घर लाते हैं,
है ना, गेहूं ऐसे ही होता है। अब गेहूं अभी पड़े हैं, अभी सबके घर में दाल गेहूं चावल सब कुछ होंगे, लेकिन अभी आने वाला टाइम जब होगा बारिश वाला, तो आप देखना उनके अंदर ना कीड़े पड़ जाते हैं, जिन्हें घुन बोलते हैं, सुरसी घुन, पता नहीं क्या क्या बोलते हो आप लोग, आपकी लोकल भाषा में जो भी आप बोलते हो, ठीक है। वो कहाँ से आए? क्या कोई एक मदर, क्या कोई मदर घुन या मदर सुरसी आई थी जो बहुत सारे अंडे देके गई? ऐसा कुछ हुआ है? नहीं। आपने डब्बे बंद कर रखा था, या फिर आपके घर में कोई पड़ोस की आंटी आके थोड़े से घुन सुरसी लाई और ऐसे छिटक के गई हो, ये ले अब होंगे बहुत सारे? नहीं होता ना ऐसा। तो ये ऑटोमेटिक खुद से पैदा होते हैं। कैसे? हवा के अंदर कुछ ऐसे जीव है जो ये ऑटोमेटिक मिलते हैं, केमिकल सा बनता है और अपने आप पैदा हो जाते हैं। सेम यही चीजें अपने आप ही पैदा हो रहे हैं ये साफ पानी में, ठीक है। मतलब इनको टेम्परेचर ऐसा चाहिए, अपने आप पैदा हो रहे हैं। अब हर ये शाम के टाइम काटता है, डेंगू का मच्छर शाम के टाइम काटेगा, पैरों से नीचे नीचे काटेगा ये, और देखो इसके सिम्टम्स क्या क्या करता है ये। इसलिए आने वाले टाइम जब बारिश का टाइम आ जाएगा, अभी तो मच्छर नहीं है मुझे पता है, तो अपने पैरों को कवर करके रखना है। सबसे बढ़िया है फुल स्लीव टी शर्ट पहनो, फुल स्लीव अपनी पैंट पहनो, क्योंकि हम घरों में क्या करते हैं, अब जैसे घरों में हम क्या करते हैं, हम शॉर्ट्स में बैठे रहते हैं और हाफ टी शर्ट, और लड़के तो बनियान पहन लेंगे और एक हाफ शॉर्ट्स पहन लेंगे, बस उनमें ही घूमते हैं ऐसे ऐसे, है ना। और वो मच्छर आके काट रहे हैं बस। तो ये है वो मच्छर। क्या नाम है इस मच्छर का? चलो मच्छर का नाम बता देता हूँ मैं आप सबको। इस मच्छर को हम बोलते हैं एडीज मॉस्किटो। क्या बोलते हैं? एडीज मॉस्किटो। याद रहेगा सबको। डेंगू फैलाने वाले मच्छर का नाम है एडीज मॉस्किटो। अच्छा, तो ये मच्छर और भी बीमारियां करते हैं? बिल्कुल हाँ, देखो इनके पीछे ये टैंक सा लगा होता है, इसमें खून भर लेते हैं ये। आप लोगों ने मच्छर मारा है कभी? कभी कभी कई मोटे मोटे मच्छर होते हैं, उनको मारते ना दे, ऐसा धप देनी, ऐसे खून भर जाता है हमारे बेडशीट पे भी खून लग जाता है, कभी दीवारों पे, कभी बेड पे, कभी हाथ पे, है ना। हम कहते हैं अच्छा मेरा खून पी के जा रहा था, ले, होता है ना। तो यही चीज होती है मच्छरों के साथ, ठीक है। ये देखो ये टंकी भर रखी है इन्होंने खून की तुम लोगों की, ठीक है। अच्छा मैंने एक ना एक वो दिखा रहा हूँ चार्ट, ये आपको 3 मच्छर याद ही करने हैं वैसे, एडीज, एनोफ्लीज और क्यूलेक्स। एडीज जो मच्छर है जो अभी दिखाया है, ये डेंगू नहीं करता, ये चिकनगुनिया भी करता है कभी कभी, जब इसका मन होता है ना तो ये सोचता है चलो चिकनगुनिया ही दे देता हूँ इसको मैं, ठीक है। चिकनगुनिया मुझे हो रखा है भाई साहब, मैं किसकी कसम खा के बताऊं, इतनी गंदी बीमारी है, इतने जॉइंट्स दुखते हैं, सब जॉइंट्स दुखते हैं, सब के सब, हाथ दुख रहे हैं, ये दुख रहे हैं, पूरा शरीर दुखता है, ऐसे ऐसे गिलास भी नहीं पकड़ा जाता, इतनी गंदी बीमारी है चिकनगुनिया, ठीक है। बुखार आता है वो अलग, बस एक मच्छर काट के गया चिकनगुनिया कर गया, बताओ मैंने क्या बिगाड़ा था उस मच्छर का। उसको ये नहीं पता मैं उसका खानदान खत्म कर दूंगा अब, है ना। ठीक है छोड़ो। लिम्फेटिक फाइलरिसिस छोड़ो, रिफ्ट वैली फीवर, येलो फीवर, जीका वायरस, ये सारे ये एडीज करता है, ठीक है। दूसरी एनोफ्लीज क्या करता है? मलेरिया करता है, याद रखना ये बहुत आता है पेपर में, मलेरिया किस मच्छर से होता है? एनोफ्लीज से। क्यूलेक्स क्या करता है? जैपनीज इंसेफेलिटस, लिम्फेटिक फाइलरिसिस, वेस्ट नाइल रिवर फीवर, ठीक है। तो ये बीमारियां मच्छरों से होती है, ये मच्छर करते हैं ये वाली बीमारियां। चलो भाई देख लिया मच्छर डेंगू कितना खतरनाक है, देखा बहुत ज्यादा डेथ होती है इससे, ठीक है, इंसान बहुत मरते हैं। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट आता है हमारा मिजेल्स। क्या आता है? मिजेल्स। मिजेल्स हमारी बॉडी को पूरी को प्रभावित, पूरे को वो करता है, रेडनेस ऑन बॉडी, हमारे पूरी बॉडी पे रेड 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 पैचेस से हो जाते हैं, ठीक है। चलो दिखा देता हूं मैं आपको एक फोटो, ये है मिजेल्स, ठीक है। क्या है? मिजेल्स। और ये एक प्रकार का वायरस है, इसे खसरा बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं? खसरा। वर्णिका तुम्हें नींद आ रही है? ओ वर्णिका, वर्णिका जग जाओ। भाई साहब वर्णिका को मैंने अभी देखा आंखें बंद करके सो रही थी। वर्णिका तुम सोच सकती हो, मुझसे बच सकती हो तुम? नहीं बच सकती, ठीक है। ये क्या है? मिजेल्स। किसको अफेक्ट करेगी? पक्का पता लग गया, होल बॉडी को, ठीक है। चलो भैया अगली बीमारी में चलते हैं। अगला आता है जॉन्डिस। जॉन्डिस आपको पता है पीलिया बोलते हैं इसको, पीलिया, है ना, लीवर को अफेक्ट करता है। अगर आप लोगों ने सीवर वाला पानी गलती से हम लोगों ने पी लिया, अब आप कहोगे सर हम थोड़ी पीते इतना गंदा, हम नहीं पीते, बट कहीं कहीं टंकियों में आ जाता है, कभी कभार हमारे नल में, है ना, टंकी में चढ़ जाता है ना गंदा पानी, बदबूदार पानी। अगर आप लोग गोलगप्पे खा रहे हो बड़े शौकीन से, चलो ठीक है मैं नहीं बोल रहा गोलगप्पे क्योंकि मेरे को खुद को पसंद है। अच्छा ठीक है, अगर आप लोग कहीं भी गंदा पानी पी रहे हो कहीं से भी जो बिना साफ किया हुआ है, इसलिए हमेशा अपनी वाटर बॉटल कैरी करके चला करो। आप लोग स्कूल में तो वाटर बॉटल ले जाते हो मुझे पता है ना, बट आपके सच बता रहा हूँ आपके स्कूल वाले इतने निकम्मे हैं, नालायक, हम सबके स्कूल वाले, वो कभी भी वाटर कूलर को साफ नहीं करते, वो टंकियों को साफ नहीं करते, उनमें गंदा पानी रहता है रियल में। हमेशा आप सब बच्चे अपनी वाटर बॉटल लेके जाया करो घर से, ठीक है। हर कहीं का पानी मत पिया करो, ठीक है। एक बच्चों की बड़ी गंदी आदत होती है, अपनी मम्मियों के पीछे पीछे होलेंगे मार्केट, चले जाएंगे मम्मी ये खाना है वो खाना है, ठीक है। फिर बाद में जाके दुकान में थोड़ी देर मम्मी बैठेगी, मम्मी पानी पीना है,
फिर दुकान वाला कहता है अरे बहन जी रुको पानी ला रहा हूँ, फिर उनको पानी ला के देता है। क्यों पी रहे हो पानी कहीं का? साथ में वाटर बॉटल लेके चलो सभी बच्चे, ठीक है, घर का पानी पिया करो बढ़िया अपना, ठीक। तो जॉन्डिस लीवर, लीवर को हो जाएगा अफेक्ट, इससे भी डेथ होती है बहुत ज्यादा। मिलियंस ऑफ वायरस इसका नाम है। आपकी स्किन येलो हो जाएगी, आपकी आईज येलो हो जाएगी, आपके जो टॉयलेट आप करते हो वो भी बहुत ज्यादा येलो हो जाएगा। ये इंसान नॉर्मल है, देखो ये इधर वाला बंदा देख रहे हो बिल्कुल नॉर्मल है। ये हो गया पीलिया, ये देखो आंखें येलो, नाखून येलो, स्किन भी देखो कैसी येलो येलो सी हो गई, ठीक है। और जो यूरिन मतलब जब टॉयलेट करने जाएगा तो बहुत ज्यादा डार्क येलो आएगा, तो इससे पता लग जाएगा पीलिया हो गया। पीलिया मतलब जॉन्डिस, ठीक है। तो ये भी बीमारी बड़ी खतरनाक है वायरस की, जिससे इंसानों की बहुत ज्यादा क्या होती है, डेथ होती है। अगला हमारा आता है इसके अंदर रेबीज, ठीक है। इसके बारे में मैं ना बताऊं तो ही बढ़िया है। वैसे साइंस, मेडिकल साइंस में दो बीमारियां ऐसी पाई जाती है जिनका कोई इलाज नहीं है, डॉक्टर कहता है घर ले जाओ, ठीक है। जिसको डॉग बाइट कर लेता है, जिसको कुत्ता काट लेता है, या फिर डॉग के नाखून लग जाते हैं, अगर आपके ब्लड आ गया ना तो आपको इंजेक्शन लगवाना ही पड़ेगा। और मैं तुम सब बच्चों को इसलिए बता रहा हूँ, कभी गलती से कहीं कुछ हो जाए, कई के बच्चे सोचते हैं ना अरे यार घर पे बताएंगे मेरी मम्मी मारेगी पहले, तो फिर बाद में पूछेगी दिखा कहाँ हुआ क्या हुआ ना, मम्मी ऐसी कईयों की होती है ना, या फिर कईयों को डर लगता है पापा मारेंगे। अगर आपको डॉग कट कर लेता है, जैसे कल मैंने आपको लोहा वाला बताया था, तो डॉग कट कर लेता है तो जरूर जरूर अपने पेरेंट्स को बताओ। रेबीज का इंजेक्शन लगवाना जरूरी है। 3 दिन के अंदर अगर नहीं लगवाया तो आप सेम डॉग की तरह हो जाओगे। आप भी ऐसे मुंह से लार गिरेगी, ठीक है, आप भी औरों को काटने की जैसे हरकतें हो, क्योंकि वो हाइड्रोफोबिया होता है। आपको पता है कुत्तों को पानी से डर लगता है, बिल्ली को पानी से डर लगता है, ठीक है। तो इनके अंदर रेबीज नाम का एक वायरस होता है। अब आपको क्या लगता है कुत्ते डेली अपने दांत साफ करते हैं, नेल्स कट करते हैं? नहीं करते ना। तो उनके नाखूनों में, उनके दांतों के अंदर डॉग के क्या होता है, वायरस घुस जाता है, जिसका नाम होता है रेबीज वायरस। अगर आपको डॉग ने बाइट कर लिया, दांत लगा दी, इलाज है, इंजेक्शन लगवा लो, सही है, इलाज हो, बच जाओगे, ठीक है। बट अभी आपको सभी को पता है, अगर मैं झूठ नहीं बोल रहा, जो बड़े बच्चे हैं छोटे बच्चे सबको पता है, अभी 4-5 महीने या 7-8 महीने पहले हमारे इंडिया में सुप्रीम कोर्ट में एक कानून चला था कि जितने भी स्ट्रीट डॉग है इनको हटाओ, इनको मारो, या फिर इनको कुछ कुछ करो। सुना था आप लोगों ने? अगर थोड़ा बहुत पता हो तो तब शायद मैंने अपनी क्लासेज में भी किसी बच्चों को पूछा था आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए स्ट्रीट डॉग्स का? काटते हैं भाई, वो बच्चों को काट रहे हैं, इंसान मर रहे हैं उनसे। तो ऐसा तो नहीं अब आप कहोगे अरे नहीं सर हम तो डॉग लवर है, पेट लवर है, तो अपने घर में रखो भाई। जो स्ट्रीट डॉग को काट रहे हैं, लोगों को कर रहे हैं, गलत है ना। सच बताऊं मेरे को तो भाई बहुत डर लगता है कुत्तों से। मेरे को ऐसे दिख जाता है ना गली में 4-5 कुत्ते, मैं तो उस गली में ही नहीं जाता। और हमेशा मेरे पे भौंकते हैं, पीछे पड़ते हैं, पता नहीं मेरे को क्यों देख के मेरे में ऐसा क्या दिख गया, पीछे पड़े रहते हैं, ठीक है। मेरे को हमेशा, मेरे को कोई गली में छोटे बच्चे होते हैं ना, उनके साथ मैं दुकान पे जाता हूँ दूध लेने, मैंने कहा मेरे साथ चल, नहीं ये कुत्ते मेरे को काटेंगे फिर ठीक है। तो रेबीज वायरस क्या होता है, इसमें इंसान की डेथ निश्चित है। अगर आपने 3 दिन में इंजेक्शन नहीं लगवाया, फिर आप डॉग की तरह रहोगे, घर वालों के पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, पागल खाने वाले रखेंगे नहीं, क्योंकि वो इंसान पागल हो जाता है, माइंड उसका पागल हो जाता है, ठीक है। और इसे कहते हैं रेबीज, ठीक है। सबसे ज्यादा आपको पता है रेबीज किस में पाया जाता है? ये होता है, देखो रेबीज का पेशेंट, ये मैं आपको पेशेंट दिखा रहा हूँ, क्या कर रखा है इन अंकल को, देखो इधर से बांध रखा है, अगर आप देखोगे नोटिस करोगे तो उनको बांध रखा है, ठीक है। इनके हाथ पैर बांधे होते हैं, क्योंकि ये इनका दिमाग काम नहीं करता, मैड हो जाते हैं, पागल होते हैं, औरों को कट करेंगे, औरों को कट करेंगे, सेम डॉग की तरह हो जाते हैं ये, ठीक है। जीभ लपकती रहती है, लार गिरती रहती है, एंड डॉग की तरह करेंगे, ये कट करेंगे तो फिर लाइक जोम्बी की तरह बिल्कुल, ये एक को कट करेंगे दूसरे को जाएगा, दूसरे को करेंगे तीसरे को जाएगा। तो इनको बांध दिया जाता है और एक एंथीसिया का इंजेक्शन देके, सुनना है तो प्लीज ध्यान रखना, कुत्ता, बिल्ली, बंदर सबसे ज्यादा इनमें होता है। बंदर तो हमारे आसपास रहते ही नहीं है, पहली बात हमसे डरे रहते हैं, बिल्लियां भी हम लोग रखते ही नहीं है, लेकिन डॉग हमारे सब घर गली में हर जगह है कि नहीं? डन। चलो भाई आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वायरस अभी खत्म नहीं हुआ है, और वायरस जानेंगे क्या होता है, ठीक है। डन, चलो बाय बाय सभी को।